बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का नाम इमरान खान साहब का जो प्लान था, जो मंसूबा था, वो कामयाबी से चलता हुआ जा रहा है और अब वो KPK से पंजाब की तरफ आ रहा है। और क्या वो मंसूबा है वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन का शेड्यूल क्योंकि अब आने वाला है, इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है, तो अब इलेक्शन को रोकने के लिए किस तरह के हरबे PDM यानी कि खास तौर पर मुस्लिम लीग नून और जो नवाज शरीफ साहब को लाने वाले हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं कि कौन सा हरबा आज उन्होंने इस्तेमाल किया है। और साथ साथ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तेज तरीन इंसाफ देने की मिसाल कायम कर दी है। तो अब इस इंसाफ के बाद जो है पाकिस्तान की अदलिया पर कोई तनकीद ना करे कि जो पाकिस्तान की अदलिया है वो इंसाफ नहीं करती। और अगली बात कि नवाज शरीफ साहब किस तरह अपना थूका चाट रहे हैं दोबारा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों के सामने रखता हूं कि नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून कैसे अपना थूका चाट रही है और इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, जब अब इलेक्शन का शेड्यूल आने वाला है तो एक तरफ तो जो नून लीग है वो जनाब इलेक्शन से भागने की तैयारी कर रही है, हीले बहाने ढूंढ रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और दूसरी तरफ जो है पांव पकड़ने और नाक से लकीर निकालने पर भी मुस्लिम लीग नून आ चुकी है। अब नाज़रीन, अगर आप देखें तो आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से बेक वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई। एक नहीं, एक से ज्यादा दरखास्त जो एहसन बून साहब है उनकी तरफ से भी दरखास्त दायर की गई कि जी इलेक्शन जो है इनको इलेक्शन कमीशन को जो है इलेक्शन का शेड्यूल देने से रोका जाए, यानी इलेक्शन का शेड्यूल देने से रोका जाए। और वो क्यों रोका जाए? वो इसलिए रोका जाए कि इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियां की हैं वो हल्का बंदियां ठीक नहीं है। अब नाज़रीन कराम, बैनुल अक़वामी इदारे द गार्डियंस और बहुत से दूसरे इदारों ने इस बारे में लिख चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इस बात पे हर चीज आमादा है कि ये जो हल्का बंदियां की गई हैं साफ शफाफ इलेक्शन नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को फेवर करने के लिए, मुस्लिम लीग नून को जिताने के लिए इस तरह की हल्का बंदियां की गई हैं कि जिसमें मुस्लिम लीग नून को ज्यादा से ज्यादा, नवाज शरीफ साहब को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून जिसको फेवर करने के लिए हल्का बंदियां बनाई गई है, बैनुल अक़वामी इदारे लिख चुके हैं, वो जनाब अदालत में चली गई है कि हल्का बंदियां जो है इनको कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि हल्का बंदियां नहीं दी जाए और इसलिए जो है इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल देने से रोका जाए। अब नाज़रीन, ये एतराज सिर्फ और सिर्फ नून लीग इसलिए कर रही है कि वो इलेक्शन को डिले करना चाहती है, इलेक्शन से वो भागना चाहते हैं। उनको पता चल गया कि उनको वोट नहीं मिलने, हल्कों के अंदर इनके उम्मीदवार जा नहीं रहे। और दूसरी तरफ देखें तो कोई ये एक कोशिश नहीं की गई, इसी हवाले से एक और कोशिश, और उस कोशिश में आप देखें तो जस्टिस आमिर फारूक साहब का कमाल है कि किस तरह उन्होंने जनाब तेज तरीन इंसाफ देते हुए एक पिटिशनर जो कि आम आदमी है, यानी कोई आम आदमी है जिसने दरखास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसने दरखास्त क्या दी है? उसने जनाब दरखास्त ये दी है कि इलेक्शन को जो है इलेक्शन कमीशन को जो है उसने भी एक दरखास्त दी है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का शेड्यूल देने से रोका जाए। नाज़रीन, अब आप देखें कि एक आम आदमी दरखास्त दे रहा है और जस्टिस आमिर फारूक साहब वन एंड ओनली वो क्या करते हैं कि आज ही के दिन उसके दरखास्त के ऊपर नंबर लगाते हैं, और ना सिर्फ नंबर लगाते हैं बल्कि बेंच भी तश्कील दे देते हैं। बेंच भी बन गया है और समाज के लिए भी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कोई लंबा अरसा नहीं दिया और कल ही उन्होंने समाज के लिए इसको रख लिया है। तो नाज़रीन, जो इस तरह का आम आदमी होता है ना, वो आम नहीं होता, वो खास होता है। उसको लाया जाता है, उसको भेजा जाता है कि तुम जाकर दरखास्त दो, और आगे जस्टिस आमिर फारूक साहब को कहा जाता है कि इस दरखास्त को फौरन सुना जाए। अब शायद जस्टिस आमिर फारूक साहब कल ही जनाब इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दें कि इलेक्शन कमीशन अभी शेड्यूल जारी ना करे, और इलेक्शन कमीशन तो पहले तैयार बैठा हुआ है कि इस तरह का कोई इक़दाम हो और हम जनाब इलेक्शन जो है वो इसको शेड्यूल रोक दें। यही जस्टिस आमिर फारूक साहब है जो कि इमरान खान साहब का कोई भी केस होता है तो उसको महीनों तक उसके ऊपर फैसला महफूज रखते हैं, फिर सुनाते नहीं है, पहले केस लगाते नहीं है, फिर उसके ऊपर आज उन्होंने एक फैसला सुनाया है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। तोशाखाना केस जो था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को डी सीट करके नाअहल कर दिया था,
उसके ऊपर इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दरखास्त दायर की थी। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ले ले तो हम आपकी समाअत कर लेंगे। तो नाज़रीन ये जो इसके ऊपर जनवरी 2019 यानी जनवरी 2023 था उसके अंदर जस्टिस राम फारूक साहब ने फैसला महफूज किया था दरखास्त वापस लेने के हवाले से कि पीटीआई ने दरखास्त की थी कि हम दरखास्त केस नहीं चलाना चाहते, हम दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। हालांकि जब भी कोई चाहे किसी केस को नहीं चलाना चाहे वो अपनी दरखास्त वापस ले ले, इसमें अदालत को कोई इतराज नहीं होता। लेकिन जस्टिस राम फारूक साहब ने जनवरी 2023 में यह फैसला महफूज किया था और आज दिसंबर 2023 यानी साल के शुरू में फैसला महफूज किया था और साल के आखिर में आखिर फैसला उन्होंने सुनाया है और सुनाया भी यही है कि जी आपकी दरखास्त वापस नहीं होगी, मैं ही आपका इंसाफ करूंगा, मैं ही आपको इंसाफ दूंगा, मैं क्योंकि बैठा हुआ हूं तो मैं तैयार हूं, मैं ही आपको इंसाफ दूंगा। अब नाज़रीन एक तरफ आम आदमी की दरखास्त आज लगी है, उसको समाअत के लिए भी मुकर्रर कर लिया, बेंच भी बन गया, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 अल्फाज सिर्फ जो दरखास्त मुस्तरद की जाती है ये लिखने के लिए जस्टिस राम फारूक साहब को 11 महीने दरकार थे और 11 महीने के बाद उन्होंने ये फैसला सुनाया है। अब नाज़रीन आते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ के एक तरफ तो नून लीग जो है इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन डिले हो जाए और हो भी जाएंगे जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। इतनी दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में भी जा चुकी हैं और दूसरी तरफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी दरखास्तें दायर हो चुकी है। अब जनाब नवाज शरीफ साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से जो दिया गया IMF की तरफ से भी दिया गया है कि आप इलेक्शन लाजमी करवाएं, अगर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इलेक्शन करवाने पड़ जाते हैं यानी मजबूरी बन जाती है, वैसे दिल नहीं है इलेक्शन करवाने का, दिल से नहीं करवाना चाहते, लेकिन अगर मजबूरी में इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इलेक्शन करवाने पड़ जाते हैं तो मियां साहब जनाब उसको टैकल करने के लिए इस वक्त पांव पकड़ने और नाक से लकीरें निकालने की पॉलिसी इख्तियार करते हुए, जो बिलावल ने कहा था कि जब इनके ऊपर बुरा टाइम हो तो पांव पकड़ते हैं, अच्छा टाइम हो तो फिर ये गले पकड़ते हैं, तो आप जनाब मियां साहब पांव पकड़ने पर आ गए। चौधरी शुजात हुसैन से मियां साहब की मुलाकात हुई है। ये वही चौधरी शुजात हुसैन है जिनके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं इनसे कभी भी मिलूंगा नहीं और मुज़ाकरात नहीं करूंगा, लेकिन आज उन्हीं के दरवाजे पर चल के मियां साहब खुद गए और चौधरी शुजात साहब ने उनसे 2 कौमी असम्बली की सीटें और 3 जो है सूबाई असम्बली की सीटें मांगी, तो मियां साहब ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया। जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उसमें 1 सीट उन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब के लिए मांगी और 1 उन्होंने अपने बेटे चौधरी सालेक हुसैन के लिए मांगी और शायद सूबाई असम्बली की चौधरी शाफे के लिए भी मांगी हो। तो मियां साहब जो है इस वक्त पांव पकड़ने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं, पहले बलोचिस्तान में और फिर इस तरह मुख्तलिफ की पॉलिसी इख्तियार करते हुए आज चौधरी शुजात के पास गए, वहां से उन्होंने पांव पकड़े और अब उनको 5 सीटों की जो है वो हाँ कर चुके हैं मियां साहब। अब नाज़रीन आखिर में इमरान खान साहब का जो प्लान है, इमरान खान साहब को ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ने हर सूरत में बल्ले का निशान वापस ले लेना है। यानी पहले इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया जाए, अब इंटर पार्टी इलेक्शन तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो है इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद क्या हुआ कि अब उसी इंटर पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए बहुत से लोग जो है अकबर एस बाबर के अलावा भी बहुत से आम लोगों ने, नामालूम अफराद ने दरखास्तें दायर कर दी है कि पीटीआई के जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुए। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी और शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि हम इसके लिए तैयार हैं और हमें पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो हमसे बल्ले का निशान वापस ले लेगा। तो हमने एक मुतवातिल इसका जो है हिकमत अमली बनाई हुई है जिसको अभी हमने सीगे राग में रखा हुआ है। लेकिन एक बात उन्होंने बताई कि जिस तरह हमने केपीके के अंदर वर्कर कन्वेंशन किए हैं और उन वर्कर कन्वेंशन में लोग की बहुत बड़ी तादाद शामिल हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मोमेंटम पकड़ा है, तो इमरान खान साहब ने हमें खास तौर पर इंस्ट्रक्शन दी है कि पंजाब के ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए और पंजाब में जो है आप काम करें। तो इसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगले हफ्ते के दौरान जो है हम पंजाब में भी वर्कर कन्वेंशन शुरू कर रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने बताया कि जो पहला वर्कर कन्वेंशन होगा वो वजीराबाद से होगा। जी हाँ, ये वही वजीराबाद है जहां इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था। तो इमरान खान साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दी है कि पहला जो वर्कर कन्वेंशन है वो वजीराबाद से होगा। अब शेर अफजल मरवत साहब भी कह चुके हैं कि वो वजीराबाद से ही इसको करेंगे। तो अब देखते हैं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह वर्कर कन्वेंशन कर सकती है, जबकि इस वक्त
पंजाब के अंदर खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब ने कल जेल में से जो एक बयान सहाफ़ियों ने उनका बाहर चलाया, उसकी वजह से जनाब उनको जो ताकतवर हल्के हैं शायद उनको ये महसूस हुआ कि अवाम के अंदर दोबारा जोश आ गया है, जज्बा दोबारा पैदा हो गया है, अवाम के अंदर दोबारा मोमेंटम पैदा हो गया है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खिलाफ है वो और किस्म का क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।